हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज है 6 नवंबर सन 2022 और आज मुनक़िद हुआ है कर्नाटक टेट सन 2022। इसमें पूछे गए उर्दू के पेपर 1 के सवालात को आज हम लोग हल करेंगे। ये एक अनऑफिशियल आंसर की है, इसमें रद्द बदल मुमकिन है। चलिए शुरू करते हैं। पैसेज यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, इससे मुताल्लिक़ कुछ सवालात दिए गए हैं जिनका जवाब आपको देना है। चलिए मैं पहले सवालात पढ़ देता हूँ, फिर पैसेज पढ़ेंगे। पहला सवाल है कि मौसमों के ज़रिए इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है किसका। पैसेज पढ़ने पे पता चलेगा। 4 मौसमों में सबसे अहमियत वाला मौसम कौन सा है और मौसम बहार में मैदान कैसे नज़र आते हैं। हमें यहाँ से पाक हवा हासिल होती है। कहाँ से पाक हवा हासिल होती है ये पूछा जा रहा है। और हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि कुदरत ने रातों को खूबसूरत और सुनहरी किस चीज़ के ज़रिए बनाया है। और अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि लफ्ज़ काबिल की ज़िद क्या होगी। तो लफ्ज़ काबिल की ज़िद नाकाबिल हो जाएगी, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। साल में रूनुमा होने वाले मौसमों की तादाद कितनी है। तो 4 मौसम होते हैं, ठीक है। गर्मी, बरसात, उसके बाद आपका जाड़ा और उसके बाद बहार, ठीक है। वह जो मौसम बहार में खूबसूरत दुल्हन बन जाती है वो कौन है। पैसेज पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इन 8 सवालों का जवाब हमें पैसेज पढ़ के देना है। चलिए अब हम पैसेज पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ मौसमों के ज़रिए कुदरत ने इंसान, चरिंद, परिंद, दरिंद वगैरह के लिए कई सहूलियतों का इंतज़ाम किया है। सूरज के ज़रिए रोशनी और हरारत बख्शी, तो चाँद के ज़रिए खूबसूरत सुनहरी रातें अता की। यहाँ से आप लोगों को एक सवाल का जवाब मिल गया। आपसे पूछा गया है कि किसके ज़रिए खूबसूरत और सुनहरी चीज़ अता की। कुदरत ने रातों को खूबसूरत और सुनहरी किस चीज़ के ज़रिए बनाया। तो चाँद के ज़रिए बनाया। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे अगला सवाल आपसे ये आगे पैसेज में ये कहा जा रहा है कि हरे भरे सब्ज़ो सादाब मैदान और जानवरों की ग़िज़ा और पाक हवा के लिए दरख्त, नदी, नालों, तालाबों के ज़रिए पानी वगैरह का इंतज़ाम किया है। अब यहाँ से भी आप लोगों को कुछ अहम सवाल के जवाब मिलेंगे। जैसे मौसम बहार में कैसे मैदान नज़र आते हैं। तो सरसब्ज़ो सादाब नज़र आते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा। हमें पाक हवा कहाँ से मिलती है। तो दरख्तों से मिलती है, जैसा कि यहाँ पे अभी बताया गया है कि जानवरों की ग़िज़ा और पाक हवा के लिए दरख्त, यानी कि जो पाक हवा है वो किससे मिल रही है। दरख्त से मिल रही है। आगे कहा जा रहा है कि मौसमों के ज़रिए महीनों और सालों का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। अब यहाँ से भी एक सवाल आपको मिला कि मौसमों के ज़रिए किसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो साल और महीनों का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दूसरे वाले ऑप्शन में महीनों और साल दिया हुआ है, बस तरतीब उलट दिया है कंफ्यूज करने के लिए। तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या पैसेज में लिखा हुआ है। मौसम गर्मा यानी गर्मी का मौसम, सरमा यानी कि सर्दी का मौसम, मौसम ख़ज़ां यानी कि पतझड़ का मौसम, और मौसम बहार यानी कि जो आपका स्प्रिंग होती है, बहार का मौसम, बसंत का मौसम। ये 4 मौसम होते हैं। इनमें मौसम बहार को अहमियत हासिल है। पूछा जा रहा है कि 4 मौसमों में सबसे बड़ी अहमियत वाला मौसम कौन सा है। तो मौसम बहार है, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो मौसम बहार का हुस्न दिलकशी और उससे हासिल होने वाली खुशियाँ और सहूलतें देखने और लुत्फ़ अंदोज़ होने के काबिल हैं। मौसम बहार में सारी कायनात एक खूबसूरत दुल्हन बन जाती है। चलो अब कौन कौन से जवाब बाकी हैं। तो यहाँ पे आपको
ये वाला जो आखिरी सवाल है उसका जवाब बाकी है कि वह जो मौसम बहार में खूबसूरत बन जाती है तो कौन? तो सारी कायनात मौसम बहार में खूबसूरत बन जाती है। तो पैसेज के सवालों के जवाब हमने दे लिए, ठीक है। चलो अब हम आते हैं ये शेरी हिस्सा को, इस नज़्म को पढ़ते हैं, फिर इससे रिलेटेड सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं नज़्म को। आ गया फिर बहार का मौसम, दिलकशा और जा फ़िज़ा मौसम, ताज़गी छा गई फ़िज़ाओं में, ज़िंदगी आ गई हवाओं में, नई रौनक है कोहसारों में, जंगलों और सब्ज़ाज़ारों में, सुबहदम ओस क्या चमकती है, मोतियों की तरह दमकती है, पंखी बागों में चहचहाते हैं, नए मौसम के गीत गाते हैं, बन से बागों से और खेतों से आ रहे हैं अलाप गीतों के, जो बहार आफरी हैं ऐ बच्चों, इसके अल्ताफ़ को न तुम भूलो। तो ये नज़्म है। अब इससे रिलेटेड सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि बहार के मौसम में किस चीज़ में ताज़गी छा गई है। तो आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखेगा कि ताज़गी छा गई फ़िज़ाओं में, यानी कि बहार के मौसम में फ़िज़ाओं में ताज़गी छा गई है। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। मोतियों की तरह दमकने वाली चीज़ क्या है? तो पैसेज में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोतियों की तरह दमकती है क्या? सुबहदम ओस क्या चमकती है? मोतियों की तरह दमकती, यानी कि जो ओस है वो मोतियों की तरह दमक रही है। तो यहाँ पे जो तीसरा वाला ऑप्शन ओस है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कि नए मौसम के गीत कौन गाने लगा? तो पैसेज में लिखा है पंखी नए मौसम के गीत गाने लगे। और लफ्ज़ अल्ताफ़ का वाहिद, तो अल्ताफ़ का वाहिद होगा लुत्फ़, ठीक है। लुत्फ़ का जमा अल्ताफ़। जान फ़िज़ा से मुराद क्या है? तो जान फ़िज़ा से मुराद जान देने वाला, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही है। बहार की जिन्स, बहार मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, इसका जेंडर बताना है। तो बहार आया नहीं, हम कहते हैं बहार आई, यानी कि जुमले में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें समझ में आता है कि बहार की जिन्स जो है वो मुअन्नस है। गुल से गुलजार, तो सब्ज़ा से क्या होगा? गुल से गुलजार, तो सब्ज़ा से सब्ज़ाजार। इसमें आपको बस लगा देना है लाहिका, यानी कि सफिक्स प्रीफिक्स लगा देना, नहीं सफिक्स लगा देना, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं पेडागोजी के सवालात को। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, याद रखिएगा ये एक अनऑफिशियल आंसर की है, इसमें रद्दो बदल मुमकिन है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि तदरीस में तालीमी वसाइल के इस्तेमाल से, यानी कि टीचिंग में जब हम जो एजुकेशन के एड्स इस्तेमाल करते हैं, जो हम चीज़ें तालीमी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वसीले इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है? तजर्बात वसी होते हैं, ज़बान की रवानी में इजाफ़ा होता है, सुनने की सलाहियत में या ज़ख़ीरे अल्फाज में। तो यहाँ पे तजर्बात की तौसी, यानी कि पहला वाला ऑप्शन ज़्यादा मुनासिब है। अगला सवाल कि कसीर लिसानियात में किसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है? तो जो मल्टीलिंगुअलिज्म है इसमें मदर टंग, यानी कि मातृभाषा मादरी ज़बान की अहमियत ज़्यादा है। गुफ्तगू के माने क्या है? गुफ्तगू यानी कि बोलना, और बोलना को हम कहते हैं गोयाई, यानी कि स्पीकिंग स्किल को हम कह सकते हैं गुफ्तगू। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सुनी हुई बातों को अपनी ज़बान में पेश करने से इस महारत को फ़रोग हासिल होता है। कोई भी आपने कहानी सुनी और आप आके उसको अपनी ज़बान में एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आपकी जो स्पीकिंग स्किल है ना, महारत गुफ्तार, वो डेवलप होगी, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही है। निसाब की तैयारी में किस बात का ख्याल रखना चाहिए? देखो जब कभी भी आप करिकुलम या सिलेबस तैयार करो तो आप हमेशा स्टूडेंट की एज को देखो और उनके मेंटल लेवल को देखो। क्लास 5th का बच्चा है तो क्लास 5 तक के बच्चों तक का उसको सिलेबस बनाओ। ये नहीं कि 5 में पढ़ने वाला बच्चा है और इंटरमीडिएट के बच्चों जितना मुश्किल उसको सिलेबस दे दो। नहीं, हम किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे? हम ख्याल रखेंगे स्टूडेंट की एज
और उसकी साइकोलॉजी यानी कि उसकी नफ्सियात को, उसके मेंटल लेवल को हम ध्यान में रखेंगे। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। स्कूली ज़बान से मुराद क्या है? तो स्कूली ज़बान से मुराद यहाँ पे मदरसा का ज़रिए तालीम है, मीडियम ऑफ स्कूल को हम स्कूली ज़बान कह सकते हैं। इनमें से कौन सा इम्कान खेल और आमोजिश के आपसी ताल्लुक़ को ज़ाहिर नहीं करता? तो आमोजिश बराए आमोजिश, इसमें आपको खेल और आमोजिश यानी कि गेम और लर्निंग का जो रिलेशन है वो नहीं बन रहा है। यूनेस्को के मुताबिक तालीम का मतलब क्या है? तो पढ़ने लिखने से वाकिफ़ या फिर किसी ज़बान को बामानी तौर पर लिखना, रस्मी तौर पर ज़बान दानी या फिर तबाशुदा और तहरीर को पहचानते हुए समझकर तशरीह करने की सलाहियत। तो यूनेस्को के मुताबिक जो एजुकेशन है उसके डेफिनेशन यही है कि जो कुछ भी छपा हुआ है और लिखा हुआ है आप उसको पहचानें और उसे एक्सप्लेन भी कर लें तो आपको एजुकेटेड कहा जा सकता है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कि किसी मौजू पर इजहार ख्याल करना क्या है? सवाने निगारी है, मजमून निगारी, मंजर निगारी या फिर तारीख निगारी? तो किसी टॉपिक पे अपने ख्यालात का इजहार करना हम इसको कहेंगे मजमून निगारी। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका जवाब है कि समाती माजूर बच्चे की तदरीस के लिए इनमें से कौन सा तरीका मौजू नहीं है? देखो, अगर बच्चे को लिसनिंग डिसऑर्डर है, लिसनिंग इम्पेयरमेंट है, सुनने में उसे दिक्कत और परेशानी है, तो एक तो आप उसे अपने पास बैठाएंगे यानी कि मुनासिब जगह आप देंगे, ठीक है। समाती असिया का यानी कि जो ऑडियो एड्स हैं उनका यूज़ करेंगे और आप चीख चीख कर यानी कि आप थोड़ा सा तेज़ बोलेंगे, ये नहीं कि आप उसको अलग बैठा देंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन में आप किसी बच्चे को अलग नहीं बैठा सकते, ये नहीं किसी बच्चे को डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं कर सकते, उसमें भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरे लिहाज से तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन ज़्यादा मुनासिब है। बाकी सीटेट की ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करेंगे और इस पे हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि कर्नाटक टेट की ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करेंगे और चेक कर लेंगे कि इसका जवाब उन्होंने क्या माना है। चलो, हुरूफ के कार्ड इन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हैं। कौन से बच्चों के लिए हुरूफ के कार्ड? तो हुरूफ की शनाख्त जो बच्चे नहीं कर पाते हैं उनके लिए हुरूफ के कार्ड्स हेल्पफुल हैं। NTCE का मतलब क्या है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर टेक्निकल एजुकेशन है या फिर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर टीचर एजुकेशन है या फिर नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है? तो NTCE का मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। किस्सा गोई एक अहम तकनीक है, किसके लिए? समाज की तरतीब के लिए यानी कि लिसनिंग के डेवलपमेंट के लिए, या फिर गुफ्तगू की तरतीब के लिए, या फिर तकरीर की तरबियत के लिए, या फिर इमला नवेसी के लिए। तो किस्सा गोई की अहमियत है आपकी किसमें? समाअती तरबियत के लिए, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मंसूबे सबक में 5A जो मॉडल है उसमें कौन सी तरतीब सही है? तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो कौन सा सही है मैं अभी आपको बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे।